मोहब्बत का इजहार करना चाहते हो ना अल्फाज में, जो इसने आपका साथ दिया है, वो उसको बोलो, उसको देख के बोलो, और दुआ भी आपको देख के बोले। जल्दी जल्दी, शाबाश। बोलो पहले तुम लोग। बस हम एक दूसरे बोलो के बोलो। साथ ऐसे ऐसे हमेशा हैं, ऐसे हमेशा हैं। और हमारा पूरी दुनिया के लिए यही है कि हम एक साथ दूसरे के साथ हैं। हमें कोई, जब तक कानून है और जब तक इस मुल्क में लोग पढ़े लिखे लोग हैं ना, तब तक हमें कोई नहीं अलग कर सकता। मैं यही बस दुआ कहना चाहता हूँ आप सबसे। भी बोलो, ये हाथ जो पकड़ा हुआ है इसका क्या कहोगी सही को? मैं ये कहूंगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जब दुनिया सारी एक तरफ हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ। अरे वाह वाह, दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ दूंगी। एक दफा फिर कैमरे को जरा ऐसे करके दिखा दो, ताकि मनहूस लोगों को मैं जरा दिखा दूं कि कुछ भी ऐसा नहीं है, ये देखिए, बकवास बात है। ये हमें हाथ पकड़ा लोग है। ये हम बैठे, मैं अपने हाथ से पकड़ के वीडियो बना रहा हूँ पिछले 2 घंटे। यही हदीस है, लन तारा लिल मुतहाबैनी मिसलन निकाह। आपने फरमाया दो मोहब्बत करने वालों में निकाह से बेहतर कोई चीज नहीं। तो जहां मोहब्बत हो, वालदैन को चाहिए वहां निकाह कर देना। और ये हदीस किस मौके पर फरमाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? ये एक बच्ची थी जो गरीब सहाबी से निकाह करना चाहती थी, और उसके जो वली थे, अब्बा का वालिद का इंतकाल हो गया था, तो उसके वली थे ना चचा, वो मालदार सहाबी से निकाह करना चाह रहे थे। अब बताओ, मालदार से निकाह करना बेहतर ही है ना भाई। मालदार से निकाह में उस बच्ची का ज्यादा फायदा है ना, खूब खाने पीने को मिलेगा। लेकिन बच्ची पसंद किसको करती थी? गरीब साहबी को। बजाहिर ये बिल्कुल घाटे का सौदा है। तो उनके चचा ने उस बच्ची का निकाह करा दिया मालदार साहबी से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आपने वो निकाह कलअदम करार दे दिया, क्योंकि वो बच्ची की परमिशन नहीं थी, इसमें इजाजत नहीं थी। और फिर आपने उस बच्ची का निकाह कराया उन गरीब साहबी से। और इस मौके पर आपने फरमाया लन तारा लिल मुतहाबैनी मिसलन निकाह, दो मोहब्बत करने वालों में निकाह से बेहतर कोई चीज नहीं। यानी क्या फरमाया कि जहां मोहब्बत, जिससे मोहब्बत है उसको जहां चाह रही है वहां निकाह करो उसका। बात आ रही है समझ में? तो इसलिए भाई अपनी कौम, चाहे मुहाजिर हो, पंजाबी हो, पठान हो, अपनी कौम का वो मुसल्लत ना करो। मैं लेटर भी लिख के आई उनके लिए, जिसका भी उन्होंने झूठ बोला। शुरू से जानते हैं कि मैं कहाँ गई हूँ, क्यों गई हूँ, किसकी वजह से गई हूँ, और उन्होंने ही मुझे मजबूर किया। अभी तक झूठ बोल रहे हैं। उनको सच जो है वो सबको बता देना चाहिए। मैंने उनसे एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा कहा कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, मैं इसे पसंद करती हूँ। उन्होंने मना किया, इनकार किया, मुझे मारा भी। मेरे नेक पे जो है वो जख्म बन गए थे, और मुझे धमकी भी दी मेरी मामा ने कि मेरे बाबा कह रहे हैं कि अब ऐसा पता चला तो हम खुद तुम्हारा गला दबा देंगे। देखिए, मेरा एक ताया का बेटा है, इन्होंने उसको घर में रखा हुआ था इस नियत से कि मेरी उससे शादी करेंगे। मेरे ताया के पास एक प्लॉट है जो मेरे बाबा को वो दे नहीं रहे, तो उन्होंने कहा कि मैं ये रिश्ता कर लेता हूँ तो मुझे वो प्लॉट दे देंगे। ताया भी मान गए थे। तो ये मेरा वहाँ करना चाह रहे थे, जिसकी वजह से मुझे ये मजबूरन ये स्टेप उठाना पड़ा। मैं उनसे यही कहूँगी कि अब बस करें और जलील ना करें, मान जाए, सुलह कर लें। अगर यही करना तो अगर मुझे मारना ही है तो मुझे पहले बता दें, मैं पहले ही मर जाती हूँ। अगर आपके पेरेंट्स आप दोनों को अब कबूल कर लेते हैं, Before you are married, don't close your eyes onto one person. Once you're engaged, then you close your eyes. Done. Maybe Allah doesn't want you to marry the person because they are bad, horrible. Or maybe Allah doesn't want it because something might go wrong with the children that couple will have and you don't know. I'm not saying don't try. You try. You speak to your parents. You convince them. You can even change your wilaya if you want. You know what that means? This is my wali. He's my father. I will go to the panel of scholars and tell them my father is blocking my marriage without any reason. So I want to marry without my dad. And if you qualify for that, you can actually shift that wilaya to a wali will be someone else. Who will it be? That panel of scholars in an Islamic country, you'd have the qadi or someone who would represent you as a wali. So the person becomes a wali of yours. So you need to be careful, because sometimes if you do that and you know that the person you want to marry is not standing on their own 2 feet in terms of, finances and so on, you might have to come back to your family one day and they might not want you at that stage. मैं रिंटा सरदार, मैं सचिन है, अपना पेशा बतलाएं। मैं एक व्यवसायी हूँ। जाकिर नायक से मेरा क्वेश्चन है, हर धर्म में ये बोला गया है शादी करने के लिए लड़का और लड़की को प्राप्त वयस्क होना चाहिए, यानी बालिग। तो दिखा गया है और ये भी कहा गया है मुस्लिम लोगों के लिए कि मुस्लिम लड़का और लड़की को शादी करने के लिए घर के बुजुर्ग से इजाज़त लेना पड़ता है। मगर अक्सर देखा जाता है
कि ये बालिग घर से भाग के अपना बुजुर्ग से इजाज़त ना लेके दूसरी जगह जाके शादी करता है, और वो शादी होता है किसी मस्जिद या किसी इमाम के पास, ये सही है या गलत? भाई साहब का दो सवाल था। पहला सवाल कि इस्लाम में शादी होने के लिए लड़का और लड़की बालिग होना जरूरी? बेशक बालिग होना जरूरी। दूसरा सवाल कि आजकल बहुत से नौजवान बालिग लड़का लड़की घर से भागते हैं, ये जरूरी है कि माँ बाप की इजाजत लेना चाहिए शादी के लिए, भाग के फिर मस्जिद में शादी करते कहाँ तक सही है? भाई साहब, इस्लाम में माँ बाप की इजाजत फर्ज नहीं है, बेहतर है। अगर आप वालिदैन की इजाजत लेके शादी करते हैं तो बेहतर है, फर्ज नहीं है। ये मैंने मेरे तकरीर में भी कहा हूँ। तकरीर में कहा हूँ कि अल्लाह के रसूल ने कहा, सही बुखारी में जिल्द नंबर 7 किताबुन निकाह बाब नंबर 43 हदीस नंबर 69 एक औरत आके अल्लाह के रसूल से कहती है कि मेरे वालिद ने मेरे मर्जी के खिलाफ मेरी शादी एक मर्द से की, अल्लाह के रसूल ने शादी तोड़ दी। तो वालिदैन की इजाजत फर्ज नहीं है, लिए तो बेहतर है, फर्ज नहीं है, मैंने तकरीर में भी कहा। लेकिन अगर लड़की चाहती है कि मैं शादी नहीं करूं तो कोई भी वालिदैन उससे जबरदस्ती नहीं कर सकता, ना बाप ना माँ। अगर लड़का चाहता है कि मैं शादी नहीं करूं तो कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकता। अगर मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? तो अगर मियाँ बीवी राजी है लेकिन सही तरीके से, लफड़े करके बाहर भागना नहीं चाहिए, हराम है इस्लाम में। होता है कि नौजवान लोग कॉलेज में मिलते हैं, लफड़े करते भागते, वो भी गलत है, वो भी गलत है। अगर लड़का लड़की मिलते कॉलेज में, दिल लगाया गद्दी से तो परी क्या चीज है, ये कहावत है। तो क्या होता है, इन लोग हिजाब को तोड़ते, पिक्चर देखने साथ में जाते, मस्ती करते, प्यार हो जाता है, फिर घर से भागते, तो वो भी गलत है। आप समझ रहे ना? तो अननेसेसरी बिना कोई वजह लड़का लड़की का मिलना बाहर नामहरम, ये हराम है। अगर कोई जानते अच्छा लड़का है कि सुना है आपने कि अच्छा लड़का है, इज्जतदार है, तो उसे पैगाम पहुंचाओ सही तरीके से, अपने वालिद के थ्रू उसके वालिदैन को पहुंचाओ, मिलो, बात करो, तहकीक करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अकेले जाके गार्डन में बैठना, थिएटर में बैठना आखिरी रो पे, ये सब हराम है। सही तरीके से पसंद है, शादी कर सकते, दोनों राजी है तो शादी कर सकते। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।